आइए मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। चूँकि मैं प्रोफेशन से, पेशे से टीचर रहा हूँ 30-35 साल, 40 साल। होम्योपैथी की पढ़ाई की 25 साल से होम्योपैथी का प्रैक्टिस करता हूँ। और ये आयुर्वेदिक जिसे कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो मोदी केयर है, ये साल भर से मैं इसमें जुड़ा हूँ। और जुड़ने के बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे कोई भी चीज़ सीखने में अच्छा लगता है। अब चूँकि लंबा समय हो गया मैंने इंग्लिश पढ़ाया नहीं, रीजन जो भी हो, उसके पीछे ऐसे तो पार्क में लोगों के बच्चों के साथ बात में बात हो जाती है बातें, लेकिन यहाँ भी चलिए आज थोड़ा सा उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आज एक क्रेज बन गया। क्या क्रेज बन गया? इंग्लिश बोलने का। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ ट्यूब में या जहाँ भी गलत बोलते हैं, लेकिन उसको भी लोग चलो ओके कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें गलत और सही की बात नहीं, ऐसे ही बोलते हैं बाबू इंग्लिश। बाबू इंग्लिश का मतलब स्पोकन में चलता नहीं है, ग्रामर का आप जिस तरह बोलते हैं समझ में आ गया लोगों को, बहुत अच्छा है। तो चलिए थोड़ी सी बातें करने हैं। आज कहाँ से शुरू करें ये तो अभी निर्णय नहीं किया, लेकिन कोई एक टॉपिक पे बात किया जा सकता है। तो चलते हैं यहाँ पर, खास करके आर्टिकल में। आर्टिकल आपका डिटर्मिनर का एक हिस्सा है। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक तो डेफिनिट है, दूसरा इनडेफिनिट है। डेफिनिट में द आता है, इनडेफिनिट में ए और एन आता है। तो द भी दो तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे द कहीं पर द पढ़ा जाता है, कहीं पे दी पढ़ा जाता है। अब एक सवाल होता है, यह कहाँ पर दी पढ़ा जाता है, कहाँ पे द पढ़ा जाता है, इसको जानने के लिए थोड़ा इस तरह समझिए। वैसा वर्ड जिसके पहले कॉन्सोनेंट शुरू होता है उसके साथ द पढ़ा जाता है। जैसे द बिहारी, द बंगाल, लाइक दैट, है ना, द बांग्लादेश। लेकिन वैसा वर्ड जिसके पहले वॉवेल होता है वहाँ उसको दी पढ़ा जाता है। जैसे द इंडियन, द अर्थ, अर्थ लाइक दैट, है ना, और द एग, है ना, लाइक दैट। अब हम आते हैं इस पे, खास करके इन इन इनडेफिनिट पे। इनडेफिनिट आपका होता है दो, ए और एन। अब जैसे ए मैंगो, कौन सा मैंगो मालूम नहीं। अ पेन, कौन सा पेन मुझे मालूम नहीं। एन ऑरेंज, है ना, कौन सा ऑरेंज मालूम नहीं। जो मालूम नहीं, जो सर्टेन नहीं, उसको इनडेफिनिट बोल देते हैं। अब इस तरह को समझिए, कहाँ पे एन लगाएंगे और कहाँ पे ए लगाएंगे। तो वैसा वर्ड खास करके जिसके शुरू में वॉवेल होता हो, ए ई आई ओ यू, 5, इसी से इससे यह रिलेटेड है। लेकिन जब मुझे याद है, मैं जब छोटा था, जब मैं पढ़ता था, उस समय टीचर कहा करते थे कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल रहता है वहाँ पे एन लगा दो। लेकिन पढ़ाने के क्रम में देखा ये जो पढ़ाई गई थी ये चीज़ें वो गलत था, है ना। जहाँ पे 3 साउंड होता है, ओ साउंड, ए साउंड, ई साउंड, ये वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो से मतलब नहीं होता। ये तीनों साउंड अगर है तो वहाँ पे एन लगेगा, बाकी के साथ ए लगेगा। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, ओ है ना, ऑरेंज यहाँ पे साउंड क्या है? ओ है ना, हमने कहा ओ होगा। और वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ वन आइड मैन, वहाँ भी ओ है ना, लेकिन साउंड यहाँ पे क्या होता है? वो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ए लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑरेंज के साथ ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, एन होगा ऑरेंज के साथ, लेकिन यहाँ पे ए होगा, है ना। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, एम ए बोलते हैं, एम ए बोलते हैं तो उसमें क्या होगा? एन होगा। एम तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या? ए वाला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एन एम ए हो गया। एम एल ए, एन एम एल ए, एम पी, एन एम पी। अब जैसे अब हम आते हैं यहाँ पर अमेरिकन, एन अमेरिकन, है ना, अफ्रीकन, एन अफ्रीकन, साउंड वहाँ पे वैसा ही हो जाता है। एलिफेंट, यहाँ पर ई से शुरू होता है, लेकिन साउंड क्या है? एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, लाइक दैट, एन एलिफेंट, है ना। अब जैसे कि मान के चलिए अगर हम इधर से आगे बढ़ते हैं, एच ओ यू आर, अवर, अवर, है ना, यहाँ पे एच साइलेंट है और साउंड क्या है? एन है। ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? एन आवर, है ना, एन आवर। तो जैसे पुअर है ना, पुअर अपुअर, है ना। उसके बाद अब अगर हम इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, वैसा साउंड कोई भी वर्ड हो, किसी भी से शुरू हो, अगर साउंड ओ है तो वहाँ पे एन लगेगा। जैसे हमने अभी बताया था,
ये ऑरेंज, एन ऑरेंज बताया था। एग, एन एग है ना, वहाँ पे ए साउंड, दूसरे में ए साउंड है। इसके बाद है ए इंक पॉट, इंक पॉट में क्या साउंड है, ई साउंड है, इसमें क्या होगा यहाँ पे एन इंक पॉट लाइक दैट, है ना, एन इंक पॉट। बाकी जैसे कि अब एग्जाम्पल कुछ कुछ ले लेते हैं। पाकिस्तानी क्या हो गए, पाकिस्तानी। हिंदुस्तानी, आ हिंदुस्तानी। बंगाली, आ बंगाली। अच्छा, ये केरलाइट, आख केरलाइट लाइक दैट, है ना। उसके बाद जैसे अमेरिकन, एन अमेरिकन, अफ्रीकन, एन अफ्रीकन, इजिप्शियन, एन इजिप्शियन, इजिप्शियन। लेकिन अब यू से अम्ब्रेला हो जाता है और यू से एन अम्ब्रेला हो गया। अगर हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो वहाँ साउंड चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, यू, इसलिए वहाँ पर ए यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसमें द पे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे द लगाया जा सकता है। मान के चलिए जब दुनिया में सबसे कोई चीज़ इकलौता होता है उसमें द लगता है, जैसे अर्थ, द मून, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अर्थ, मून, मून, सन, एट्सेट्रा। उसके बाद दुनिया में जैसे अजूबा जितना ताजमहल हो गया, द हैंगिंग गार्डन में कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है लाइक दैट। इसके बाद दुनिया में जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियों के नाम के साथ दी लगता है, जैसे द हुआ, द थेम्स, द ब्रह्मपुत्र, द गंगेज, द यमुना एट्सेट्रा। दुनिया के जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं वहाँ भी द लगता है, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। अब यहाँ पर जैसे भी जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब न्यूज़पेपर के नाम के साथ ही लगता है। वो क्या न्यूज़पेपर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द नेशनल हेराल्ड हो गया, एट्सेट्रा। अब जैसे कि मान के चलो कि दुनिया का देश जो भी है वो प्रॉपर नाउन में होता है, उसके साथ दी नहीं लगता है। लेकिन किसी देश का नाम अगर एब्रीविएशन में होता है उसके साथ दा लगता है। जैसे इंग्लैंड को जब हम इंग्लैंड बोलते हैं दी नहीं लगेगा वहाँ पे, और जब इंग्लैंड को जब हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, तब वहाँ द यूनाइटेड किंगडम होगा। उसी तरह यूएई का अगर कोई नाम है अरब कंट्री तो बात अलग है, लेकिन यूएई होगा तो वहाँ पर द होगा। रसिया पहले अनडिवाइडेड था तो उसमें यूएसएसआर कहलाता था, क्या होता था वहाँ पे द लगता था। अमेरिका को हम लोग यूएसए भी बोलते हैं और अमेरिका भी बोलते हैं। जब अमेरिका बोलेंगे द नहीं लगेगा, लेकिन जब यूएसए बोलेंगे तो द लगेगा। अब हमने मोटा मोटी आपको बता दिया, और एक बातें और रहेगी। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगता है। अब पूछ सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो डिग्री आपका 3 होता है, एक तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा कंपेरेटिव हो गया, तीसरा सुपरलेटिव हो गया। ये एडजेक्टिव को ही हम 3 हिस्से में बांटते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो किसी गुण के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, गुड, गुड मतलब अच्छा होगा, उससे अच्छा क्या होगा बेटर, और सबसे अच्छा होगा बेस्ट। ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव है, जब बेस्ट ही लगता था तब हम जब लिखते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। उसी तरह मान के चलो ओल्ड है, तो ओल्ड तो बूढ़ा हो गया, उससे ज़्यादा बूढ़ा ओल्डर हो गया, सबसे ज़्यादा बूढ़ा ओल्डेस्ट हो गया। तो जहाँ EST होगा वहाँ पे द लगेगा। अब जैसे मच, मोर, मोस्ट। मच मतलब मच मतलब ये अधिक होता है, मोर मतलब उससे अधिक, और सबसे अधिक मोस्ट होता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान में देते हैं तो यह चीज़ें जो होता है। और कितना समय लगा मुझे, 8 से 9 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट हो रहा है, और एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। मैं फिर से वाइट बोर्ड पे आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी कई तरह हाथ फैला रखा है, इसलिए इस पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ओर ध्यान देंगे। और मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, या चाहो तो हमारा कार्ड आप देख लो, यहाँ पे लोग गौर से देख सकते हो। और यहाँ पर ये आपका ये है, आप मोदी केयर के सामान के लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन कुछ काउंसलिंग लेना है उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। You can discuss with me, you can just talk to me if there's no issue. But let me read out the phone number of mine. You can say here 9957361350. This number carries my WhatsApp. This number carries my YouTube channel. This number carries Instagram, or maybe my own page is there. That is Rachna Vai Prakash Chandra Jha. And another is here Facebook. These 3 areas I just cover like that. This much. Thank you very much.